वेलकम टू अवर पीजी अकेडमी। आज हम 13 अप्रैल 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया? आंसर इज 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस हाल ही में मनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत और किस देश ने पुनः संशु सेकंड टैरिफ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर इज भूटान। भारत और भूटान ने इस टैरिफ प्रोटोकॉल पर साइन किए हैं। कैपिटल थिम्पू, करेंसी नगलुट्रम, प्राइम मिनिस्टर टीसिरिंग टोबे। भूटान की महारानी दोरजी वांगचुक को असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 7 दिसंबर को भूटान का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। भूटान में काल चक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन किया गया। भूटान ने 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी की। भूटान ने ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी की। भारत और भूटान ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 5वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की गई है? आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड में यह आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 8 से 12 अप्रैल 2026 तक भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीपी द्वारा टिहरी झील में किया गया। कैपिटल देहरादून, सीएम पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर गुरमीत सिंह। उत्तराखंड सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया। विश्व का सबसे बड़ा 5,210 किलोग्राम का पारद शिवलिंग हरिद्वार में स्थापित किया गया। उत्तराखंड में 3300 करोड़ रुपए की लागत शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई। उत्तराखंड को एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला। उत्तराखंड में ओके के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज हुई। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरब लीग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? नबील फहमी को नया महासचिव नियुक्त किया गया है। प्रमुख नियुक्तियां, श्री प्रवीण एम खनूजा को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को एमडी और सीईओ नियुक्त किया। नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार निधि छब्बर को मिला। दीपक गुप्ता गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंध नियुक्त किए गए हैं। गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन उदय कोटक बने हैं। आर विजय आनंद सिटी यूनियन बैंक के सीईओ नियुक्त हुए हैं। रोहित ऋषि ने आईआईएफसीएल के नए प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी कौन है? रामा मोहन। निवेदिता दुबे विमान प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला। इंद्रपाल सिंह वालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? साध्वी निरंजन ज्योति हाल ही में बनी है। नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक कौन बना है? वीर विक्रम यादव। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं? चंचल कुमार। सेल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बना है? कृष्ण कुमार सिंह। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज रणवीर सिंह को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ब्रांड एम्बेसडर BHIM भुगतान ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। जनगणना 2027 की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुदर्शन पटनायक। सिटी यूनियन बैंक का
प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा। यूनिक्लो ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह। महेंद्र सिंह धोनी बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जानवी कपूर को नियुक्त किया गया। पारादीप फोरफेट्स ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को हाल ही में नियुक्त किया गया है। संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। अनंत अंबानी ने कहा वनतारा यूनिवर्सिटी लॉन्च की है। आंसर इज गुजरात। गुजरात ने ये वनतारा यूनिवर्सिटी अनंत अंबानी ने लॉन्च की है। 10 अप्रैल 2026 को अनंत अंबानी ने वन्यजीव संरक्षण और पशु चिकित्सा विज्ञान को संप्रीत दुनिया की पहली एकीकृत वैश्विक विश्वविद्यालय के रूप में गुजरात के जामनगर में वनतारा यूनिवर्सिटी को शुरू करने की घोषणा की है। राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। गुजरात अब भारत का प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य बन गया है। क्रूज भारत मिशन में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री गुजरात के धोलेरा में बनाई जाएगी। गुजरात ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की है। हर्ष सांघवी गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में हुआ। भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद के नारायणपुरा में हुआ। गुजरात के कच्छ में मटानोमद गांव में जोरोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव धोरेडो बना है। एशिया की सबसे बड़ी रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया। सम्राट संपत्ति संग्रहालय कहाँ हुआ? गुजरात में। माधवपुर मेला 2026 कहाँ आयोजित हुआ? गुजरात में। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के साणंद में बनकर तैयार हुआ। कैंस सेमीकॉन प्लांट कहाँ हुआ? गुजरात में। गुजरात ने करुणा अभियान के तहत पिछले 10 सालों में 1,18,000 पक्षियों को बचाया है। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीनीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना। गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत की गई। गुजरात सरकार ने सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए लेक एंड एयर वॉच पहल की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य शहरों में झीलों की स्थिति और वायु गुणवत्ता की रियल टाइम निगरानी करना है। AQI और झील के स्वास्थ्य पर नजर रखने हेतु लेक एंड एयर वॉच पहल गुजरात में शुरू की गई। समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक कहाँ पास हुआ? गुजरात में। लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजा का सफलतापूर्वक जंप स्टार्ट अप्रोच का उपयोग करके गुजरात में यह हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य में भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया है? आंसर इज सिक्किम। भारत के सिक्किम राज्य में यह ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया है। स्थान उत्तरी सिक्किम का लाचेन और चुंगथांग क्षेत्र। उद्देश्य क्या है? खराब मौसम के कारण फंसे पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक। सीएम प्रेम सिंह तमंग। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर। 49वीं यूनिक सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन सिक्किम में किया जाएगा। इंडियन ओर्किड फेस्टिवल 2026 में सिक्किम में आयोजित किया गया है। सिक्किम में स्थित पाकयोंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा।
सिक्किम में चुंगथांग लाचेन एक्सेस और तारामचू ब्रिज का उद्घाटन किया गया। भारतीय सेना ने पूर्व सिक्किम के उच्च इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिमरात चलाया। स्तुति प्रदान विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व सिक्किम ने किया। रेस्क्यू अभियान अमेरिका और इजरायल द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है और यह युद्ध 28 अप्रैल को शुरू होकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से शुरू हुआ था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को ऑपरेशन गजब लिल्हाक नाम दिया है। भारतीय सेना ने सिक्किम में भारी बर्फबारी के कारण फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिमरात चलाया है। ऑपरेशन शस्त्र दिल्ली पुलिस द्वारा हथियारों की शेयरिंग और ऑनलाइन गलत भाषा के इस्तेमाल से निपटने के लिए यह ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन स्वदेश ईरान में प्रदर्शन के दौरान भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया। ऑपरेशन सिंधु ईरान और इजराइल में संघर्ष के बीच अपने नागरिकों को ईरान से स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती हैती देश में क्रिमिनल गैंग की हिंसा के दौरान। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य सरकार ने भारत की पहली चालक रहित पोर्ट टैक्सी परियोजना को लॉन्च किया है? आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने यह टैक्सी परियोजना को लॉन्च किया है। स्थान कहाँ लॉन्च किया है? कुर्ला एलबीसी मार्ग से बीकेसी बांद्रा तक। परियोजना भारत का पहला चालक रहित एआई आधारित बैटरी से चलने वाली पोर्ट टैक्सी सिस्टम। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? लगभग 8.85 किलोमीटर। स्टेशन 22 एयर कंडीशन स्टेशन लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। क्षमता के है प्रत्येक पोड में 6 यात्री बैठ सकते हैं। गति लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल सकती है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनीता पवार। महाराष्ट्र ने भारत का पहला सरकारी मेनोपॉज क्लिनिक लॉन्च किया। गणेशोत्सव को राज्य उत्सव सतनावरी गांव का भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया जाएगा। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा किस राज्य सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है? आंसर इज महाराष्ट्र। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम महाराष्ट्र में। देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र ने स्कूलों को हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा के रूप में लागू करने की घोषणा की है। पिंक ई रिक्शा परियोजना भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य बन गया है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। महाराष्ट्र का सोंदला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना। महाराष्ट्र में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया है। भारत का पहला म्यूजिकल रोड मुंबई में बनाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन नवी मुंबई में हुआ। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारतीय वायुसेना ने नासिक में भव्य एयर शो आयोजित किया है। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।